अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम है, ये तो हमसे नहीं होता। ये वो बात है जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस वक़्त तक है जब तक हमें उसको सही तरह से करने का तरीका नहीं आता। तो अगर आपको पता हो कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं और उनको अचीव करने का सही तरीका क्या है, तो वज़न कम करना हो, वज़न बढ़ाना हो या दुनिया का कोई काम हो, वो बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 बहुत ज़रूरी टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिन पे अमल करके आप बहुत आसानी से अपने जिस्म से वज़न को, चर्बी को कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपने जब भी डाइट करनी शुरू करनी है, तो 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर विद मदर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक जाला सा होता है। अगर आप लेने जाएंगे तो वो बिल्कुल साफ अंदर नजर नहीं आएगा आपको, उसके अंदर जाला जाला सा होगा, वो विद मदर और ऊपर लिखा भी होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 दफा आपने रेगुलर बेसिस पे लेना है, विद मदर वाला। नंबर 2 ये है, अब ये करेगा क्या बेसिकली? बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपकी ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। जब ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं तो आपकी इंसुलिन कम होती है। इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है और चर्बी को बर्न करने में सबसे बड़ी रुकावट भी इंसुलिन का बड़ा होना है। तो जिस वक्त आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज लेवल्स नीचे आएंगे, इंसुलिन नीचे आएगी और बॉडी फैट बर्निंग जोन में जा सकेगी और फैट को बर्न कर सकेगी। नंबर 2 है कि आपने लो कार्ब डाइट पे जाना है। ये तो बेसिक बात है कि जब भी डाइट पे जाना है, लो कार्ब डाइट पे जाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और साथ आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है ताकि आप ज्यादा देर तक फास्टिंग की हालत में रहें। अब इसमें होगा क्या कि जिस वक्त आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो वो बेसिकली आपकी इंसुलिन को ही कम करता है, क्योंकि जब आप ज्यादा देर तक भूखा रहते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं और उसके साथ आपकी इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं। लेकिन लो कार्ब डाइट क्या करती है कि लो कार्ब डाइट आपकी बॉडी को अलाउ करती है कीटोसिस में जाने के लिए। कीटोसिस का मतलब होता है जहां पे जाके बॉडी फैट को, चर्बी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू करे, ताकि एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो और दूसरा हमारे जिस्म से फैट सेल्स कम हो सके। नंबर 3 बहुत जरूरी है, लोग बहुत ज्यादा इसको इग्नोर करते हैं और वो ये है कि आपकी अच्छी नींद। नींद का बहुत ख्याल रखना है, नींद पूरी करनी है, कम से कम 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस स्लीप होनी चाहिए। होगा कैसे? स्ट्रेस को कम करके। स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे? एक्सरसाइज करके, वॉक्स करके, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके। अगर आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस होंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे मैंने वजन कम करना है, मैं इतनी देर करूंगा, इससे ये होगा। लेकिन अगर आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका माइंड वहां पे डाइवर्ट होगा, तो स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगी। नंबर 2 आपका नींद को बेहतर करने के लिए ओमेगा 3 1000 मिलीग्राम डेली ले सकते हैं। मैग्नीशियम 500 mg रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 भी रात को सोने से पहले लेंगे, उससे भी आपकी नींद बेहतर होगी। नंबर 4 पे है एक्सरसाइज फास्टिंग की हालत में, खाली पेट। क्लाइंट्स को जिस वक्त हम डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान देते हैं, हमसे एक्सरसाइज का टाइम पूछते हैं, हम कहते हैं किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन करनी खाली पेट है। कम से कम 2 घंटे, खाना खाने के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी है। जितना आप फास्टिंग की स्टेट में होंगे, कोई 26-27 प्रूवन स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि जब आप एक्सरसाइज फास्टिंग की हालत में करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बॉडी कीटोसिस में ज्यादा जल्दी चली जाती है और कीटोसिस में ही हमने बॉडी को भेजना है कि हमने अपने जिस्म से चर्बी को ही तो खत्म करना है। अब इसमें आपने कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है। एक तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो बहुत कम करनी है, और वेट ट्रेनिंग के साथ आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसे हिट कहते हैं वो आपने जरूर ऐड करनी है। लेकिन ये जहन में रखना है कि हिट जो एक्सरसाइज है वो आपने वीक में 2 दफा मैक्सिमम करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। बाकी दिनों में आप जो वेट ट्रेनिंग है, मसल्स की ट्रेनिंग है वो करेंगे। जिस दिन आपका ऑफ डे है उस दिन लॉन्ग वॉक्स करें, रिलैक्स वॉक करें, हल्की वॉक करें, और माइंड ताकि एक तो उससे रिलैक्स होगा, स्ट्रेस कम होगी, दूसरा ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कायम रहेगी। नंबर 5 पे है कि सॉल्ट आपने ऐड करना है। लोग नमक को बहुत इग्नोर करते हैं और नमक का ख्याल नहीं रखते, जबकि पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहां इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे वहीं पे आपको
एनर्जी बेहतर होगी। तो जिसके साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम फास्टिंग की हालत में हैं, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन होंगे, तो इसलिए और स्लीप भी उससे डिस्टर्ब होगी। तो आपने नमक का बहुत ख्याल रखना है। 2 चाय के चम्मच पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट डेली बेसिस पे आपकी डाइट में होना चाहिए। जितना आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में करें, बाकी को पानी में मिक्स करके पिएं। अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, हमारे बॉडी से स्वेटिंग होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, तो आप दिन में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं नमक वाले पानी को। और छठी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने आप को अब आदत डालें इंटरमीडिएट फास्टिंग में भूख को बर्दाश्त करने की। आपने शुरू में इंटरमीडिएट फास्टिंग की कोई भी विंडो सेट की है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और फिर उस स्टेज पे अपने आप को लेके आए कि जब भूख लगे तब खाना है। अगर भूख नहीं लग रही तो मत खाएं। अगर आपके एनर्जी लेवल्स ठीक हैं, आपको वीकनेस फील नहीं हो रही, आपकी नींद ठीक है और आपको भूख नहीं लग रही, इसका मतलब है कि बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो बॉडी को उसको इस्तेमाल करने दें। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको आदि बनाया कि मैंने अगर 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखी है, तो फिर मैंने इसको 6 घंटे पे लेके आना है, 4 घंटे पे लेके आना है, 3 घंटे पे लेके आना है, 1 घंटे पे लेके आना है। अब तो लोग 48 आवर्स की भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बाहर के मुल्क में कर रहे हैं और उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करें। ये 6 बहुत आसानी से अमल करने वाले ये स्टेप्स हैं जिन पे आप अमल करके बहुत आसानी से अपना वज़न कम कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस पे अमल करें, फिर मुझे बताएँ कि इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक मैसेज पहुँच जाए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।